आप सभी को जय मसीह की हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे प्रार्थना हर समय क्यों और कैसे करना चाहिए। इस बात को समझने के लिए हम लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 36 पद को पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने की योग्य बनो। यीशु मसीह ने हर समय प्रार्थना करने को कहा है, इसलिए हमको हर समय प्रार्थना करनी चाहिए। हर समय हम अपने घर में बैठकर घुटनों पर प्रार्थना नहीं कर सकते। इसलिए पौलुस इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 18 पद में कहता है, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हर प्रकार से का मतलब है कि खड़े खड़े, चलते चलते, लेटे लेटे, बैठे बैठे, खाना बनाते बनाते, नौकरी पर अपना काम करते करते हम हर समय हर तरह से प्रार्थना कर सकते हैं। मतलब होता है परमेश्वर से बातें करना। जिस प्रकार हम किसी भी इंसान से कभी भी बातें करते हैं, उसी प्रकार से हम यीशु मसीह से भी बातें कर सकते हैं। वैसे हमारा एक प्रार्थना का खास समय भी होना चाहिए, जिसमें हम अपना घर बंद करके घुटनों पर प्रार्थना करें। परंतु इसके बाद ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब हमारी प्रार्थना खत्म हो गई, परंतु हर हाल में हमारी प्रार्थनाएं चालू रखना है। एक लेखक लिखता है कि प्रार्थना तो मसीह जीवन की श्वास है। श्वास तो हमेशा लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो हम मर जाएंगे। सचमुच प्रार्थना बिना का जीवन मरा हुआ जीवन है। यीशु मसीह जो करता था वही सिखाता था, क्योंकि वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम 1 का 1 में लूका यीशु मसीह के बारे में कहता है, ए थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तक उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 4 पद से 15 पद में यीशु ने पहले चेलों के पैर धोए, फिर कहा कि तुमको भी ऐसा ही एक दूसरे के पैर धोना है। लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया। वह सुबह सुबह जंगल में जाकर प्रार्थना करता था। मरकुस रचित सुसमाचार 1 का 35 पद में लिखा है, और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। भीड़ की भीड़ उसके पास आती थी, परंतु वह भीड़ को छोड़कर जंगल में प्रार्थना करने निकल जाता था। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 15 और 16 पद में लिखा है, परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारी से चंगे होने के लिए इकट्ठी हुई, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। यीशु मसीह रात रात भर प्रार्थना करता था, क्योंकि लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली में उसने 5,000 को खाना खिलाया। इसके बाद चेलों को नाव पर चढ़ाकर विदा किया। भीड़ को भी उसने उनके घरों पर भेज दिया और खुद पहाड़ पर प्रार्थना करने को चढ़ गया। उसने अपना जीवन प्रार्थना से शुरू किया और जीवन भर प्रार्थना करता रहा और मरते मरते भी प्रार्थना ही करता रहा, और आज भी वह हमारे लिए स्वर्ग में प्रार्थना कर रहा है। क्योंकि रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसके 34 पद में लिखा है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। और इब्रानियों 7 अध्याय उसके 25 पद में भी लिखा है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं
वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। अब हमारा फर्ज है कि हम भी निरंतर प्रार्थना में लग जाए। प्रार्थना पाप से बचाती है। जो प्रार्थना करता है वह पाप नहीं करता, जो पाप करता है वह प्रार्थना नहीं करता। यदि पाप से बचना है तो प्रार्थना में लग जाए। याद रखिए, शैतान आपको प्रार्थना नहीं करने देगा। एक लेखक लिखता है कि शैतान को प्रार्थना से नफरत है। वह प्रचार से नहीं घबराता, परंतु प्रार्थना से घबराता है। जब हम प्रचार करते हैं लोग खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर खुश होता है, क्योंकि लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 21 और 22 पद में लिखा है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाई उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। इस वचन के द्वारा हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा कैसे प्रसन्न हुए हैं। परमेश्वर को खुश करे, क्योंकि आखिरी में उसी के पास जाना है, नहीं तो अंत में वह आपसे कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। आज हमने मनन किया है हर समय प्रार्थना क्यों और कैसे करना चाहिए। प्रार्थना करने का मतलब है परमेश्वर से बातें करना। हर समय प्रार्थना करने का मतलब है जिस प्रकार हम अपने दोस्तों के साथ दिन भर रहते हैं तो उनके साथ हम शांति से नहीं रहते हैं, उनसे कुछ ना कुछ बात करते ही रहते हैं। उसी प्रकार प्रार्थना के माध्यम से हमको परमेश्वर से हर समय निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आप इस संदेश के द्वारा आशीषित हुए हैं। ऐसे ही और भी संदेश के द्वारा आशीषित होने के लिए चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी आशीषित हो। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दे।